जय हिंद दोस्तों गूगल द्वारा पाकिस्तान पर 33 मिलियन का फाइन किया गया है और गूगल ने यह बात बोली है कि अगर दिसंबर तक यह फाइन नहीं दिया गया 33 मिलियन का तो गूगल अपनी पाकिस्तान में चल रही सर्विसेज को बंद कर देगा। तो इस न्यूज़ के आने के बाद दोस्तों पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो हम इस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि वो इंडिया को लेकर क्या सोचते हैं। कि गूगल अपनी सर्विसेज कुछ सर्विस खास तौर पे प्ले स्टोर की बात करें तो वो पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज वापस ले रहा है। आपने ये खबर सुनी है? हाँ जी बिल्कुल सुनिए, मैं रात को भी सुन रहा था। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कह रहे थे कि शायद इन्होंने कोई 30 दिसंबर तक का टाइम दिया, कोई इन्होंने पेमेंट्स करनी थी डॉलर्स में। 33 मिलियन डॉलर देने हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने देने हैं गूगल को। अगर एक साइड पे पाकिस्तान ने पैसे देने, दूसरी साइड पे मैं आपको बताता चलूँ हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उसने लास्ट फ्यू वीक्स में 2 दफ़ा गूगल को फ़ाइन किया है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनके जो है अपनी मतलब उन गूगल को फ़ाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एक कंट्री, वो एक ऐप है, एक कंट्री में उसे फ़ाइन किया जा रहा है कि यार हमारी मर्ज़ी से चलो अगर आपने इधर काम करना है, और वही ऐप है पाकिस्तान में वो अपने ऑर्डर चला रही है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम जो उनसे अपनी सर्विसेज ले लेंगे। नहीं, ये मसला ये अब ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि इंडिया ने उनके पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इंडिया ने देने नहीं, इंडिया ने फ़ाइन किया है उन्हें, गूगल को बाकायदा तौर पे फ़ाइन किया है। पाकिस्तान ने देने हैं ना उनके पैसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको पता है कि टीटी वगैरह भी नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मेरा इससे रिलेटेड काम है बिजनेस कार्गो से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ये ऑर्डर दिया हुआ इनको कि कंटेनर यहाँ पे आए हुए लोगों के बड़ी बड़ी शिमला वो रुकी हैं, मुझे यकीन करके वो लाखों रुपया डैमेज डिटेंशन पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है, हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप बाद में कहेंगे जी किसी चीज़ को आप पे करके लें, तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है, तो वो तो ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी। प्रॉब्लम की बात तो रही एक साइड पे, दूसरी साइड पे देखा जाए इंटरनेशनल इमेज कैसा जाएगा हमारा, कि जब ये सुनने में आएगा कि पाकिस्तान में प्ले स्टोर ही नहीं है, कैसा इमेज आएगा? नहीं, बहुत बुरा जाएगा। देखिए एक वक्त था पहले, ये भाई मेरे यूके में होते हैं दोनों, वहाँ से आपको पता है कि पीआईए को बैन कर दिया था जैसे यूके में और कंट्रीज़ में। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा यार में वो इमेज ख़राब होता है। तो अगर ये जब लोगों को पता चलेगा कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है पाकिस्तान में जिन्होंने बैन कर दिया है, तो इससे तो बहुत बुरा मतलब इमेज जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं कि कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर ट्रस्ट इशू है। एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री और दूसरी तरफ हमारे पे कोई इत्मीनान नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बहुत है सर। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, जब ठीक है मैं भी एक आधा कंट्री गया हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा अलग ही बिहेव किया जाता है। यकीन करें जैसे एयरपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं तो वो अजीब सा लगता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? बाकी कंट्रीज का और होता है, पाकिस्तानियों के साथ में जो अजीब बना दिया गया है कुछ हमारी अपनी। और उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं जब आप बता रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, तो इससे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वो पहले ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो उस लिस्ट में शामिल है कि हमें जैसे एक लाइन में लगा दिया जाता है। तो ये सुनने के बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई थोड़ा एक्शन ले और इसको मतलब कि बंद होने से पहले ही कोई ऐसा एक्शन ले कि ताकि वो रिमूव ना हो यहाँ से सर्विस, और इसी तरह जो है ऑन रहे। इंडिया में अगर कोई इंटरनेशनल ऐप चलती है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी हो, वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। हमारे यहाँ पे अगर चलती है तो वो अपनी पॉलिसी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, फिर भी जब उनका दिल करता है वो बंद कर देते हैं, जब उनका दिल करता है वो चला लेते हैं। क्या वजह है इंडिया की पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ के? उनके जो लोग हैं ना वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ, इनके इंडिया के। ठीक है, हमारे निस्बत हमारे लोग जो है ना जो करता धरता कह लें, जो डील करते हैं वो हमारे कंट्री के साथ या लोगों के सिंसियर नहीं होते, वो अपने मुफाद के साथ सिर्फ सिंसियर होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में, हालांकि ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर चीज़ देखें, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें, आप पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इंडिया में गूगल को ये बोला गया है, मतलब इंडिया वालों ने गूगल को ये कहा है, 2 दफ़ा उन्होंने जुर्माना किया है इस मंथ में या लास्ट मंथ में, 2 दफ़ा गूगल को जुर्माना किया कि आपकी पॉलिसीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, इसलिए आपको ये फ़ाइन किया जा रहा है। और गूगल ने पे किया है, एक दफ़ा 13 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ और एक दफ़ा 9 बिलियन रुपीज़, यानी एक अपनी फाइन पे कर रही है और एक जगह पे। वो वॉल्यूम का मसला है, वो क्या कि उनकी जो आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे उनके यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ से वो निकलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
क्या सीईओ भी उनका ही है ना। आप थोड़ा सा आ जाए साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। सीईओ होने से आपको लगता है कि ये इससे कोई फर्क पड़ता है कि सीईओ उनका है तो इसलिए वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली देख लेते ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का ही एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का। सुंदर पिचाई उनका। जी, तो आपको पता है उन्होंने सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी आप देखें। लेकिन इंडिया की कंपनी ये गूगल इंडिया की कंपनी है, सीईओ वहाँ का है। अच्छा, ऐसे तो फिर हम ये भी कल को कह देंगे कि जी इंडिया की वजह से गूगल ने हमारे से ये अपनी प्ले स्टोर ले ली है। तो आप कह सकते हैं आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। अब देखें उधर पाकिस्तान इंडिया के जब मैच है, पाकिस्तान कह रहा है हमने उधर, इंडिया कह रहा है हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान फिर भी उधर खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही रमीज राजा की स्टेटमेंट आ गई है कि हम भी नहीं जाएंगे। आप इनकी ये बात से एग्री करते हैं? आपने जाना भी होगा। समझता कि इतने बड़े लेवल पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आप कह लें कि जी नेशन डिस्क्रिमिनेशन का कोई लड़की सीईओ होती तो वो ये कर देती है, वो कर देती। इसमें जो टोटल, अब पेप्सी भी पाकिस्तान में भी है, उधर भी है, कभी ये चीज़ का इशू नहीं आया। इसमें जो मुझे इशू लग रहा है, खामियों को नहीं देख, खामी हमारी खामी है नहीं, हमसे अगर कमिट किया गया है तो हमने पे करना है। अगर हमने कमिट किया, अगर खामी है ना कि नहीं कर रहे कमिट, अगर हमसे उन्होंने कमिट करवाया था पहले, हमें यूज सर्विसेज देने से पहले पाकिस्तान को पे करना चाहिए। अगर आपने कमिट किया, अगर आपने कमिट नहीं किया, वो आप एक दम बर्डन डाल रहे हैं, ये कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। इंडिया का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम यूज़र्स हैं तो वो 10 लाख यूज़र्स हैं, ठीक है। एप्पल कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत से कंट्रीज जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, आपको भी पता होगा, लेकिन वहाँ पे तो वो बड़े धड़ल्ले से ऐप्स यूज़ करते हैं और बहुत। वो पायरेसी नहीं ना करते, आप ये भी तो देखें। हमारे पास और भी 100 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उनका एक अलहदा क्राइटेरिया है, हर चीज़ उनका एक बेहतर बना हुआ है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो अगर इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कोई ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहिए। मैं नहीं मानता। मुझे ये बताएं, आपने ये बात की है कि मतलब वो इंडिया से हैं इसलिए ऐसे हो गया, क्या वजह है? मतलब इतने बड़े लेवल पे, और दुनिया अंधी है क्या कि मतलब कोई इंडिया का सीईओ होगा तो वो कहेगा कि जी इंडिया का सीईओ है, उसने दिल किया तो पाकिस्तान से प्ले स्टोर हटा दो। देखिए, अब देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अब चाइना और इंडिया का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से इतना नहीं है। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ला कार है, आईफोन भी उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी कंपनीज इंडिया में। और इंडिया पहली बात है वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, कदर करता है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, हमारी इधर टैलेंट की कदर नहीं। आप देखिए, अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमारी इधर यूएमटी यूनिवर्सिटी है, यूईटी यूनिवर्सिटी है, उधर जाके आप कभी टेक्नोलॉजी लैब्स देखें, लैब में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं होती। हमारे स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, बीएस लेवल पे जो कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स है, अगर वो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, तो उसके अंदर ये होता है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज, इस हम बीएस लेवल पे ये चीजें होती हैं। हम रैम रोम से आगे नहीं जा रहे, लोग चांद पे चलेंगे, लेकिन आज हम भी उधर ही हैं, विंडोज 7 विंडोज 10 पर। कोर्स वही है जो 1947 का, 1950 का, 1990 का कोर्स था। 90% तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनके क्रैक्स नहीं होते, वो भी हम गूगल से पे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब गूगल नहीं होगी तो मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। 95% मेरे ख्याल से ऐसे इशू है, क्योंकि आपको जैसे पता है कोविड आया था, सारी वर्चुअल क्लासेस थी, जो हम गूगल ड्यू या जूम ऐप यूज़ कर रहे थे वो से थी। तो ऐसे स्टडी में भी साइड इफेक्ट काफ़ी आएंगे, क्योंकि मैंने फिर आपको पता है चाइना में केसेस ज़्यादा कोविड के हो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिर वैसे के हालात होते हैं तो फिर बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा, अब तो बच्चे 90% है ना इसके टेक्नोलॉजी के, फिर कोई 30% रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से तलीम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐप्स ना होने की वजह से हम ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत से इशू आएंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे हम टेक्नोलॉजी से, ऐसे हम दुनिया से कट के रह जाएंगे? यार आप ये सोचो, यंग हो, आपको ऐप का बहुत ज़्यादा अहमियत का पता होगा गूगल की। अगर गूगल ख़त्म हो जाता है या ये सर्विसेज ख़त्म कर देता है तो हम दुनिया से कितना दूर हो जाएंगे, कट नहीं जाएंगे? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ जो गूगल है ना, वो जैसे घर में एक बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए या घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना, वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। अगर वो ख़त्म हो गया तो, अगर जैसे घर में एक बाप हो, अगर वो इंतकाल कर गया तो पीछे घर का कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही अगर गूगल एक मिसाल है, अगर इंतकाल कर गया, ख़त्म हो गई, तो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, पाकिस्तान में तो नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। और ये हकीकत वाली बात है, मैं इससे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सोचने वाली बात है मेरे लिए, इनके लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। यार क्या वजह है कि अगर मुझे ये बात समझ आ रही है, इन्हें, ये एक स्टूडेंट है, एक यूथ है, इसे ये बात समझ आ रही है, आप बड़े बड़े सीटों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? इंडिया की क्या वजह समझते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल जैसे गूगल है, ट्विटर है या कोई भी है, वहाँ पर काम करती है तो उनके रूल के मुताबिक काम करती है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती है। और हमारे यहाँ पर वो ऑर्डर
ऑर्डर भी चलाते हैं और जब दिल करे अपनी सर्विस ले भी जाते हैं, क्या वजह वहाँ पे? हमारा बैड इमेज बहुत ज़्यादा ना पूरी दुनिया में पता है, मतलब इंडिया का बहुत अच्छा है। आप पासपोर्ट से देख लें, इंडिया का अगर पासपोर्ट दिखाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट कितनी वो वैल्यू है, पाकिस्तान को मतलब दूर से देख के कहते हैं लगता है कोई चोर आ गया या मांगने वाला आ गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।